यस, आई मस्ट टेल यू, वुमेन्स डे हम 8 मार्च को जरूर सेलिब्रेट करते हैं उन वुमेन्स को अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन्होंने सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में अपना नाम किया है और ट्रेंड को सेट किया है, बहुत बड़े ट्रेंड को सेट किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सारी विमेन्स के लिए एक वर्क प्लेस बिल्ड करना चाहते हैं जहां विमेन्स थ्राइव कर सकती हैं, जहां विमेन्स अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे सकती हैं, जहां उनकी क्रिएटिविटी को विजिबिलिटी, दुनिया में विजिबिलिटी मिल सकती है, जहां उनके काम को सेम व्यू दिया जा सकता है, वैसे ही सराहा जा सकता है जैसे मेंस के काम को सराहा जाता है। आज क्रिकेट में भी अगर मेंस को पे किया जा रहा है तो विमेन क्रिकेटर्स को भी उतना ही पे किया जा रहा है। तो वी हैव अचीव द गोल of Women's Day. So let us celebrate this day. Each woman viewing this program must celebrate herself, है ना। आपने बचपन से ये देखा जरूर होगा कि कुछ वुमेन्स आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिन्होंने आपको हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाया है, आपके लिए आपको पेप टॉक दी है उस समय जब आप डाउन फील कर रही थी। और कुछ विमेन्स ऐसी हैं जो आपकी हमेशा चीयर लीडर्स होती हैं। मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या कुछ लोगों के लिए आप चीयर लीडर बन सकते हो उनकी लाइफ के लिए? ये है विमेन्स डे का कमाल। इसी दिन के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, है ना। आई रिमेम्बर कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ, एंड मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें एमवे पाइनियर है, वो चूज किया अपने लाइफ में बिल्ड करने के लिए, बिकॉज एंटरप्रीनियरशिप मुझे हमेशा एक्साइटिंग लगता था। हमेशा अंदर से कॉल आती थी कि ये चीज है जो मुझे करना है, आई हैव टू बी एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मैंने इस फील्ड को चूज किया। बहुत एक्साइटिंग सुनने में लगता है ये, और ये बहुत इजी वर्ड लगता है, बट इट टेक्स अ लॉट टू बिल्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है इसके अंदर, जो हम लोगों को उस पे काम करना चाहिए बढ़िया तरीके से। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये फील्ड चूज की। मैंने क्यों चूज की, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब मैं मीटिंग्स में जाती थी तो मुझे आई फेल्ट फ्रेश ब्रेथ। मेरे को ऐसा लगता था मेरे को सांस आ रही है, एक नई ब्रेथ है मेरे अंदर। आई फाउंडेड माई पैशन देयर, आई फाउंडेड माई स्पार्क देयर, और मैंने अपने आप को खोजा उन मीटिंग्स में जब मैं एमवे से अलाइन हुई। और मैंने ये देख लिया कि मुझे लाइफ में अंदर से कुछ ऐसा स्पार्क आ रहा है जो बता रहा है कि ये दिस इज द थिंग, आई फाउंड माई विजन। सो आई चूज कि मुझे यही बिल्ड करना है, वॉट एवर इट टेक्स, आई वॉज रेडी टू बिल्ड इट। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरी जितनी ड्रीम्स हैं वो यहाँ से पूरी हो सकती हैं, और मेरे को जिस टाइप की लाइफ चाहिए, आई रिस्पेक्ट एवरी एवरी प्रोफेशन, बट मेरे को जिस टाइप की लाइफ चाहिए मेरे को यहाँ से मिल सकता है। आई वॉन्टेड ऑलवेज टू हैव अ पॉजिटिव एंड एक्साइटिंग एंड फिनोमिनल लाइफ, जो कि मेरे को यहाँ पे मजा आता है काम करने में। ऐसा नहीं है कि ये केक वॉक नहीं है कि सब कुछ बड़ा स्मूथली आपने ज्वाइन कर लिया, आपने थोड़ा काम किया और सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। ऐसा नहीं है, दूर से ऐसा लगता है, बट हम लोगों ने बिल्ड किया इस बिजनेस को। आई एम ब्लेस्ड विथ माई 2 सन, जो कि एक 22 साल के हैं और एक 18 साल के हैं। बहुत ही अच्छे हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड से ब्लेस्ड हूं मैं, और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एमवे के थ्रू, एमवे के प्लेटफॉर्म पे रन कर रही हूँ, और मुझे बहुत बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है इसको लेके। सो माय डियर फ्रेंड्स, बट मैं बहुत सी लेडीज को ये बताना चाहती हूँ कि इफ यू चूज नेटवर्क मार्केटिंग टू बिल्ड इन योर लाइफ, सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हमें रियल होने की जरूरत है। ओके, हमें हमें कोई फैंटेसी वर्ल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, वो इसी दुनिया में रह के अपनी चीजों को बिल्ड करने की जरूरत है। वी रिक्वायर सम स्किल्स, कुछ स्किल्स की जरूरत है जो हमें लर्न करना होगा। यू हैव टू बी रेडी टू लर्न। तो वो उन स्किल्स में यू नीड टू सेल द प्रोडक्ट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स, यू नीड टू ब्रिंग पीपल, रिक्रूट पीपल, अंडरस्टैंड देम। और आपके साथ कौन फुल टाइम काम कर रहा है, कौन पार्ट टाइम कर रहा है, कौन कस्टमर्स हैं हमारे, उनको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने अपने एवरीडे
मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी जर्नी थी वो ऐसा नहीं था कि अप्स डाउन्स नहीं आए। ऐसा नहीं था कि हमेशा आई वॉज एट द सेम एनर्जी लेवल फ्रॉम द बिगिनिंग। आई वॉज आई वॉज मूव्ड फ्रॉम इनसाइड, बट आई हैव टू वर्क एवरी डे। हमें कंट्रोल करना पड़ता था। तो मैंने एवरी डे अपना ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर किया, काफी सालों तक काम किया, और आज मुझे अच्छी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने पूरे अपने सारे जो बहुत सालों के दिन को मॉनिटर किया कि मैं क्या काम कर रही हूँ। इज इट टेकिंग मी टू माई ड्रीम्स और नॉट। सो ये सब करना बहुत जरूरी। एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारा बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि आपका लाइफ का ऑल्टीट्यूड डिसाइड होता है आपके एटीट्यूड से। यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी वॉज द फर्स्ट थिंग आई ग्रैब्ड फ्रॉम एमवे, आई ग्रैब्ड फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। पॉजिटिविटी हमने अपने माइंड में डाली, अपने लाइफ में डाली, अपने किचन में डाला, अपने वार्डरोब में डाला, एवरीवेयर। जब हम लोगों से मिलते थे तो वी ऑलवेज हमारा थॉट पॉजिटिव होता था उनको लेके। उनका नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा पॉजिटिव होता था। सो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा ऐड हुई। फिर जो हम एक्टिविटीज करते थे, वो एक्टिविटीज शुड ऑलवेज बी, वो आपकी रिजल्ट्स के साथ होनी चाहिए, रिजल्ट से मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक्टिविटी कुछ और कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये समझ में आया कि आपका एवरीडे एक्टिविटी शुड मैच विद द रिजल्ट्स ऑफ योर ड्रीम्स। सो यहाँ पे ये सब कुछ सीखने को मिला, बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं। आज बहुत ज्यादा बच्चों को भी पॉजिटिविटी दे पाती हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉज इन दिस बिजनेस, जस्ट बिकॉज कि मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है। कभी कभी नेगेटिव भी आता है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर फिल्ड विथ इमोशंस, और बेकार इमोशंस, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस दोनों आते हैं। लेकिन फिर भी हम उसको नेगेटिव को ओवरकम कर लेते हैं पॉजिटिव से, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर डाल दिया है पॉजिटिविटी, तो वही निकल के आती है लाइफ में। एवरीवेयर पॉजिटिविटी आती है, उस फ्रेंड्स के साथ ले लीजिए, रिलेटिव्स के साथ ले लीजिए, सब जगह। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि आपका जब जब चीजें आपके अकॉर्डिंग ना चल रही हूँ, टफ हो, जैसा कि अभी कुछ साल में हमने टफनेस देखा, रिसेशन था वर्ल्ड में। जब रिसेशन का टाइम होता है, आपको 50% ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है अपनी चीजों में, जो जिस भी फील्ड में है आप, यू हैव टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के नेक्स्ट फेज में हम लोग 3-4 साल उसमें अपने गवा दिए, क्योंकि वो वर्ल्ड फेस कर रहा था कोरोना को, हम भी फेस कर रहे थे। हम सबके बिजनेसेस में ऊपर नीचे हो रही थी चीजें, है ना। तो उस टाइम यू नीड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू नीड लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। अपने एटीट्यूड को बचा के रखना होता है, भगवान को थैंक यू बोलना पड़ता है, अप्रिसिएट करना पड़ता है लोगों को, ताकि चीजें सही रहें, चीजें आप कंट्रोल कर सकें। अपने सरकमस्टेंसेस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अपने सरकमस्टेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। सो बहुत से लोग बिजनेस में कुछ बोलने लगे, कुछ कुछ करने लगे, बट वी स्टेड पॉजिटिव, एंड अभी फिर से बूम आ रहा है बिजनेस के अंदर, मजा आ रहा है ना। बिजनेस स्केल कर रहा है न्यू हाइट्स पे, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्केल कर रहा है बिजनेस। तो वी आर फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस, और बहुत मजा आ रहा है इस समय काम करने पे। लेडीज, मैं सब लेडीज से ये कहना चाहूंगी कि कोई ऐसा काम करिए जिसमें कि आपकी पावर ऑफ पर्स आपके पास रहे। ओके, यू शुड हैव योर पावर ऑफ पर्स। आपके पर्स में कितने पैसे हैं, अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना आप इन्वेस्ट करोगे, क्या आप खरीदोगे, इसकी पावर आपको जरूर होनी चाहिए। बिल्ड योर लाइफ लाइक दैट। ओके, ये बहुत कुछ, बहुत ऐसा नहीं है कि हम फैमिलीज के अगेंस्ट जाके ये सब काम करेंगे। वी विल बी इन द फैमिली, बट वी शुड हैव द पावर ऑफ आवर पर्स। मेरे फादर हमेशा मेरे को पढ़ाते थे, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में भेजा उन्होंने, और मुझे हमेशा कहते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव डाउरी, दिस इज द डिग्री आई एम, जो डिग्री मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो डाउरी है तुम्हारी, उससे अपनी जिंदगी बनाना जाके, जहां भी जाना, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज रहा है, बहुत ही बड़ा सीख रहा है, जो मेरे को इस बिजनेस में भी काम आता है, ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं अपनी, मेरी ड्रीम्स जो हैं मैं उस पर काम कर सकूं। ओके, सो मैं सारी विमेन से यही कहना चाहूंगी, बी अ रॉक स्टार, बी अ राइजिंग स्टार, टेक चार्ज, अपने लाइफ का चार्ज लीजिए।
जो आपकी सर्कमस्टेंसेज है, मैं बहुत सी वुमेन से मिलती हूँ, मिडिल एज वुमेन से मिलती हूँ, यंग वुमेन से मिलती हूँ, सब शिकायत करने लगते हैं सर्कमस्टेंसेज को लेके। सर्कमस्टेंसेज इज नॉट इन योर कंट्रोल माय डियर फ्रेंड्स। तो बी अ हीरोइन ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज। सर्कमस्टेंसेस के प्रे नहीं मत जाइए, फॉल मत कर जाइए सर्कमस्टेंसेस पे, ओके। और सबसे अच्छी बात मुझे वुमेन्स की लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये लगती है कि विमेन जो है ना वो एम्बॉडीमेंट है लव, टेंडरनेस, नरिशमेंट का, कंपैशन का, जो कि एक गाइडिंग लाइट है इस अर्थ को पे ह्यूमैनिटी को सस्टेन करने का। एक सॉफ्टनेस है विमेन में, जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड को चाहिए उसकी केयर एंड शेयर, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, celebrate for being a woman in your life. Always have the power of your purse, build your life, and be a heroine of your life. This was all I wanted to tell from my end. Happy Women's Day and celebrate the women in you. Find the women in you. Thank you so much. And वाओ, चंद्रप्रभा के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। बहुत ही अच्छे से बताया आपने चंद्रप्रभा, और सच में अपने दिन हम याद आ जाते हैं ऐसे मोमेंट पर कि यस, दिस वाज द राइट डिसीजन। सबसे पहले आप सबको बधाई हो जो भी यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं आज। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन हम आपको विश करना चाहते हैं, बस आप स्पेशल हैं और हर दिन आपके लिए है, ओके। लेकिन अच्छा लगता है कि एक स्पेशल दिन हमारे लिए मनाया जा रहा है, तो आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा नाम जैसे बताया मीनाक्षी राणा है, और मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। और इस बिजनेस में मैं जब आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हम दोनों जॉब करते थे, और जॉब के साथ साथ हमने इसको पार्ट टाइम में बिल्ड किया था। और बहुत ही बिजी लोग थे हम लोग। हमें एक लाइन अच्छी लगी थी हमारे मेंटोर की। उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास कम टाइम है और कम पैसा है। और हम बिल्कुल उसी कैटेगरी में फॉल करते थे। हम चाहते थे बहुत बड़ा अचीव करना, हमारे बहुत बड़े सपने थे, हम देश विदेश की सैरें करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारा पर्स हमें कंट्रोल ना करे। और कभी भी हमारे जो पेरेंट्स ने हमें कहा कि अपना पेट काट के हमने तुम्हें बड़ा किया है, तो वो हम अपने बच्चों को ना बोले। हम अपने भी ड्रीम्स फुलफिल करें और हमारे बच्चों के भी फुलफिल कर पाए। तो इसलिए हमने इस बिजनेस को किया था, क्योंकि हमारे पास कम समय था और कम पैसा था। और आज इस बिजनेस के अंदर हम कुछ अरसे से हैं, और आज मुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड भी he could also earn अर्ली रिटायरमेंट थ्रू दिस बिजनेस। और हम लोग बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देर इज नो गिल्ट फीलिंग एज अ मदर। आज मैं एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पर, एक लेडी है, वो काम पर जा रही है और बहुत उसके अंदर दर्द है उसके दिल में कि वो अपने बच्चे को फुल टाइम नहीं दे पा रही है, वो उसके स्पेशल मोमेंट्स को विटनेस नहीं कर पा रही है। और वहीं दूसरी जगह एक और लेडी बैठी हुई थी जो कि अपने बच्चे को पूरा टाइम तो दे रही है, लेकिन डिपेंडेंट होने का उसको गम है, और अपनी कुछ अचीव कर ना कर पाने का रिग्रेट है उसको। लेकिन ये बिजनेस आपको उस सब रिग्रेट से बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसमें ये वो बिजनेस है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हो, और आप कुछ अचीव भी कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी भी क्रिएट कर सकते हो। और एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि दिस इज ओनली फॉर स्टे होम मॉम्स, जिनको जो कुछ करना चाहती हैं और नहीं कर पाई है उन्हीं के लिए है। नहीं, ये बिजनेस उनके लिए भी है जो कि अच्छी प्रोफेशनल हैं। जैसे हम भी थे, हमने जब इसको शुरू किया था तो हमें इसमें अपनी फ्रीडम नजर आई थी। हमें लगा था कि हम अपने बॉस खुद बन सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको किया था। और दूसरा, कोई भी बिजनेस वर्ल्ड का है, जब तक आप उसको कोई सर्विसेज ना दें, कोई प्रोडक्ट ना सेल करें, तो वो कोई बिजनेस ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे अच्छी बात है कि गुड हेल्थ लोगों को दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो इत्र बेचता है उसके हाथों में भी वो सुगंध रह जाती है। तो अगर हम किसी को हेल्थ दे रहे हैं तो बाय इट्स, है ना, मतलब नेचुरल है कि हम भी वो बातें सुन रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली भी वो हेल्थ हेल्थ और वेलबींग के टिप्स ले रही है, उनको फुली प्रैक्टिकली जी रही है उन प्रिंसिपल्स को, और हमारी भी सेहत अच्छी है।
और कल ही विमेंस डे सेलिब्रेशन कल से ही स्टार्ट हो गया था यहाँ पर क्राउन प्लाजा में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम रखा था जहां पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया गया था। तो एमवे की तरफ से और बहुत सारे लीडर्स थे और मैं भी थी वहां पर। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने कहा और आज का जो ये सेशन है इसका नाम है राइज एंड लीड, है ना। तो हम लोग राइज करना चाहते हैं, बट कौन सी चीज है, कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमको नीचे की तरफ खींचती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला किरण बेदी जी ने कि हम लोगों को स्किलफुल कैसे बनना है वो हमें आता है। हम मल्टीटास्किंग है वो सब हमारे खून में है, हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन क्यों नहीं हम राइज कर पाते? क्योंकि हमारा घर ही हमें खींचता है ना। हमको एनर्जी मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। विल हैव टू लर्न। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग अपना टाइम बर्न कर रहे हैं या हम उसको अर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, कैसे आप अपने काम को डेलीगेट करिए। वेस्ट में तो हर काम खुद करना पड़ता है, ये तो बेनिफिट है यहाँ पर इंडिया में कि इजीली हेल्प अवेलेबल है। तो वो काम जो कि कोई खास नहीं है, जिनको कोई और भी कर सकता है, उनके लिए आप कुछ पैसा लगाइए और डेलीगेट करिए, अपने बच्चों को ट्रेन करिए, अपने हस्बैंड को अपना पार्टनर बनाइए और उनको भी प्रोग्राम करिए, उनकी भी हेल्प लीजिए। डोंट बी ए सुपर वुमन। ओके, अब तक हम लोग ये सुनते थे कि लेडी सुपर वुमन तो है ही। तो सुपर वुमन का मतलब ये नहीं है कि आप सब काम, सबके हिस्से के काम अपने सर पे ले लो और आप बर्न हो जाओ, है ना। आपको सेल्फ केयर सीखना पड़ेगा, आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, तो आपका लॉन्ड्री कोई कर सकता है, आपके लिए कुक कोई कर सकता है ना। आप घर की सफाई कोई और कर सकती है। एंड यू कैन वर्क एंड यू स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली। और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी लेडीज के साथ टाइम स्पेंड करिए, बिल्ड देयर ड्रीम्स एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। और तो लाइफ इज ऑसम। हमारे घर पे जब एक बार हमने, शुरू शुरू की बात है, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो एक लेडी आई और वो एक क्रीम दे रही थी कि मेरी मदर इन लॉ को पिच कर रही थी वो, कि आप ये लगाइए और आपकी झुर्रियां ठीक हो जाएंगी। तो मेरी मदर इन लॉ ने छूटते ही उनसे पूछा कि तुमने लगाई क्या। और तो वही है फ्रेंड्स। तो ये चीज मुझे मुझे अच्छे लगते थे, इस तरीके के बिजनेसेस जहां पर लेडीज इंडिपेंडेंटली कुछ कर रही होती थी। तो थैंकफुली हम इसमें आए और वी आर रोल मॉडल्स टुडे। और लोगों को हम सेहत और वेलबींग का लेसन पढ़ा रहे हैं। और बहुत मजा आ रहा है, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। और आई थिंक दैट इज द ट्रू पर्पस ऑफ दिस लाइफ। ओके, सो आज के दिन के लिए एक मंत्र है कि डोंट बर्न योर टाइम, अर्न योर टाइम। एंड आपकी जो एनर्जी है उसको सही से मैनेज करिए। एंड गॉड ब्लेस यू।